हेलो देयर, दिस इज केवी ओझा। इस वीडियो लेक्चर में बात करेंगे हम लोग पावर एंड रूट के बारे में। सबसे पहले एक बार रिकैप कर लेते हैं, पावर क्या है। अगर ए का पावर हम लोग एम लिखते हैं तो इसका मतलब क्या है कि ये जो ए है ये बेस नंबर है और एम को हम लोग क्या बोलते हैं, ये है एक्सपोनेंट। और इसका मतलब क्या है, तो ए का पावर एम का मतलब है कि बेस नंबर का हम लोग रिपीटेड मल्टीप्लिकेशन करते हैं, यानी कि बार बार इसको मल्टीप्लाई करते हैं। अब बेस नंबर हमारा क्या है, ए, तो ए का हम लोग रिपीटेड मल्टीप्लिकेशन करेंगे। ए का हम लोग रिपीटेड मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ए इंटू ए इंटू ए इंटू, और ये अब कितना बार करने वाले हैं, तो एम टाइम्स। एम टाइम्स जैसे 2 का पावर अगर आप 5 लिखते हो तो इसका मतलब क्या है कि बेस नंबर हमारा क्या है भाई, 2। तो हम लोग 2 का रिपीटेड मल्टीप्लिकेशन करेंगे, बार बार इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे। और ये कितना बार करेंगे भाई, तो एक्सपोनेंट कितना है, 5 है, तो हम लोग 5 टाइम्स करेंगे। ये है पावर का मतलब। तो चलिए देखते हैं कि इस वीडियो लेक्चर में हम लोग पावर से रिलेटेड लॉ ऑफ एक्सपोनेंट को करेंगे। इस सीरीज का तीसरा वीडियो लेक्चर है। तो ऑलरेडी हम लोग दो एक्सपोनेंट के रूल कर चुके हैं, जिसमें से फर्स्ट लॉ है a to the power m मल्टीप्लाई a to the power n। तो इसका रिजल्ट क्या आता है, a to the power m प्लस n। दैट मीन्स अगर सेम बेस है तो पावर मल्टीप्लाई के दौरान पावर आपस में ऐड हो जाता है। और सेकेंड लॉ ऑफ एक्सपोनेंट हमने कवर किया है, जिसमें है a to the power m डिवाइडेड बाई a to the power n। तो ऐसे केस में सेम बेस में अगर ये चीजें हो रही हैं तो पावर जो होता है वो सब्ट्रैक्ट हो जाता है। मतलब सेम बेस पर अगर हम पावर ले रहे हैं और नंबर्स अगर मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो पावर्स ऐड हो रहे हैं, और अगर सेम बेस के साथ अगर हम लोग पावर्स रेज करके अगर डिवाइड कर रहे हैं तो वहां पावर जो है सब्ट्रैक्ट हो रहा है। आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग कवर करेंगे तीसरे रूल को, तीसरे लॉ ऑफ एक्सपोनेंट को। और ये क्या है कि अगर किसी नंबर का पावर है और उसका होल पावर आप करते हैं तो ऐसी स्थिति में पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं। इस रूल को हम लोग कवर करने वाले हैं। चलिए इसको एग्जांपल के साथ समझते हैं कि इसका मतलब क्या है। ये जो हमारा थर्ड रूल है, फर्स्ट वीडियो लेक्चर में हमने फर्स्ट को कवर किया है, सेकंड वीडियो लेक्चर में हम लोग सेकंड रूल को कवर किए हैं, और आज ये इस सीरीज का थर्ड वीडियो लेक्चर है और इसमें हम लोग कवर कर रहे हैं इस थर्ड लॉ ऑफ एक्सपोनेंट को, जो है a टू द पावर m टू द पावर n। और इसका मतलब होगा कि ये पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, यानी कि a टू द पावर m है और पावर इसका n है, यानी कि पावर का पावर हो गया, तो यहाँ पे पावर आपस में मल्टीप्लाई होंगे। मतलब कि अगर 2 टू द पावर 3 है और उसका पावर अगर आप 4 करते हो तो ये क्या हो जाएगा भाई, तो 2 का पावर 3 और इंटू 4। दैट मीन्स ये हो गया 2 टू द पावर 12। या अगर आप 3 का पावर 4 कर रहे हो और इसका पावर 2 कर रहे हो तो इसका मतलब है कि ये हो जाएगा 3 का पावर 4 इंटू 2। दैट मीन्स ये हो जाएगा 3 टू द पावर 8। तो ये इस थर्ड लॉ ऑफ एक्सपोनेंट का मतलब है। दैट मीन्स अगर पावर का पावर कर रहे हैं तो ये आपस में क्या होने वाला है, मल्टीप्लाई होने वाला है। इट्स सिंपल, इट्स इजी। चलिए देख लेते हैं इसका एप्लीकेशन कि ये कैसे काम करने वाला है, और वेरीफाई भी करके देखेंगे, चेक करके भी देखेंगे क्या सच में ये काम करता है। ओके चलिए, यहाँ है 2 टू द पावर 3 टू द पावर 2, और आपको पता है इसका रिजल्ट क्या होना है। पहले हम लोग फॉर्मूला देख लेते हैं एक बार। a टू द पावर m
और टू द पावर n है अगर, दैट मीन्स पावर का पावर है, तो आपको पता है कि ये हो जाना है m टू द पावर n, यानी कि ये मल्टीप्लाई हो गया। तो इसी हिसाब से अगर हम लोग करें 2 टू द पावर 3 टू द होल पावर 2, तो वही क्या हो जाएगा, तो 2 इंटू 3 इंटू 2, और ये हो जाएगा 2 टू द पावर 6। सो सिंपल। चलिए चेक कर लेते हैं क्या सच में ये काम कर रहा है ये ऐसे, तो जरा वेरीफाई कर लेते हैं। तो भाई 2 टू द पावर 3 टू द होल पावर 2 का क्या मतलब है, अब ये जो ब्रैकेट में नंबर है इसको हम लोग एक सिंगल नंबर मान लें, तो उसका पावर तो हम 2 कर रहे हैं, इसका मतलब होगा कि वो 2 बार रिपीट होगा, तो 2 टू द पावर 3, मतलब हमने 2 टू द पावर 3 को एज अ बेस नंबर मान लिया। तो इस यहाँ पावर 2 किया गया है, तो इस नंबर का रिपीटेड मल्टीप्लीकेशन हम लोग 2 बार करेंगे, तो ये हो गया 2 टू द पावर 3, 2 टू द पावर 3 2 बार। और इसको अब जरा अब एक्सपेंड करें तो ये हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 3 बार, और 2 इंटू 2 इंटू 2 3 बार, और ये यही तो है 2 टू द पावर 6। यस, ये काम कर रहा है। चलिए देख लेते हैं एक और, जैसे 3 टू द पावर 2 का पावर 3 दिया हुआ है, तो हम लोग इसको कैसे कर सकते हैं, तो सबसे पहले फॉर्मूला देख लेते हैं, a टू द पावर m और टू द पावर n, तो इसका क्या मतलब होगा, a टू द पावर m इंटू n। तो इस हिसाब से अगर हम लोग देखें तो 3 टू द पावर 2 टू द पावर 3, तो क्या होगा भाई, 3 टू द पावर 2 इंटू 3, दैट मीन्स ये होगा 3 टू द पावर 6। अगर आप इसको वेरीफाई करना चाहते हैं, अगर चेक करना चाहते हैं कि क्या ये काम करता है, तो देख लेते हैं। 3 टू द पावर 2 का पावर 3, दैट मीन्स अगर हम लोग 3 टू द पावर को बेस नंबर मान लें तो ये 3 बार मल्टीप्लाई होगा, दैट मीन्स 3 टू द पावर 2, 3 टू द पावर 2, 3 टू द पावर 2। चलिए इसको एक्सपेंड करके देख लेते हैं, 3 इंटू 3, और ये हो जाएगा 3 इंटू 3, और ये हो जाएगा 3 इंटू 3, और देखिए ये तो 6 टाइम आ गया, दैट मीन्स 3 टू द पावर 6, और ये काम कर रहा है। हाँ, यानी कि आप इस लॉ पर भरोसा कर सकते हैं और इसका एप्लीकेशन कर सकते हैं जहां जरूरत होगा कैलकुलेशन। तो चलिए अब जरा इस्तेमाल करके देख लेते हैं, बार बार वेरीफाई नहीं करेंगे। तो अब क्या हो गया, देखिए यहाँ पे अभी जो नंबर्स हमारे सामने हैं ये थोड़ा ट्रिकी है, और यहाँ पे देखना होगा ये पावर जो है वो फ्रैक्शन के रूप में दिया हुआ है। तो चलिए इसको करके देख लेते हैं भाई क्या होगा। इस हिसाब से अगर हम लोग अप्लाई करें तो 2 टू द पावर 1/2, और ये इन 2 हो जाएगा, ये तो हमारा बेस नंबर है 2। अब यहां से अगर आप देखें तो क्या हो जाएगा भाई, ये 2 से ये 4, 2 टाइम कट जाएगा, दैट मीन्स 2 टू द पावर कितना हो गया 2, और इसका रिजल्ट कितना आ गया 4। यस, गुड। चलिए और देख लेते हैं कैसा। सपोज करिए 3 टू द पावर 1/3 दिया हुआ है, और इसका पावर है हमारा 6। तो आपको पता है कि पावर से पावर मल्टीप्लाई होता है, तो ये हो गया 1/2 और मल्टीप्लाई 6, और यहां से अगर हम लोग कट करें तो ये आ गया 3, दैट मीन्स क्या आ गया भाई, तो हमारा बेस नंबर 3 है, और यहाँ पावर पावर मल्टीप्लाई होकर के कितना आ गया 3, दैट मीन्स ये क्या हो गया 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 3 9, 9 3 27। यस, तो देखिए ये कैसे आसान है, और इस तरह से हम लोग इजिली इसको कर सकते हैं। चलिए अब एक और कर लेते हैं, यहाँ पे है 5 टू द पावर 1/3 टू द होल पावर 6। देखिए तो करिए तो, 5 का होल पावर 1/3 और इंटू 6। अब 3 से 3 का करेंगे तो 3 3 जा 18, वो का ये नीचे है और ये ऊपर है। अगर 1/3 है और इंटू 6 है तो इसको मल्टीप्लाई नहीं भाई, कट करेंगे ना, इसको कट करेंगे ना, पता है ना। तो ये 3 3 2 बार में करेंगे तो ये 2 बार में कटेगा, और ये 6 जाएगा, और दैट मीन्स 5 का पावर कितना आ गया 2, और इसका मतलब ये है 5 इंटू 5, दैट मीन्स 25। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि कैसे ये लॉ जो है वो काम कर रहा है। ये हमारा थर्ड लॉ ऑफ एक्सपोनेंट है, और जहां पे आपने देखा कि अगर पावर्स का पावर आप करते हैं तो वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाता है। तो आराम से इस लॉ को सीखिए,
एक बार कॉन्फिडेंस आने दीजिए, सबसे जरूरी है वो कॉन्फिडेंस, तभी कैलकुलेशन ठीक होगा। तो हमेशा दिमाग में रखिए कि जब हम किसी चीज को सीख रहे हैं ना, तो आराम से स्लो स्लो होकर के सीखें। जरूरी नहीं कि एक बार में हम 100 क्वेश्चन करें, आराम से सीखें। जब एक बार में आपको कॉन्फिडेंस आ जाए और जब आपको लगे कि हाँ आ गया है देह में ताकत, तो चेक करिए। और जब क्वेश्चन एकदम साए साए बनने लगे तो समझ लीजिए हाँ हो गया है। और जब कॉन्फिडेंस डगमगाने लगे तो एक बार फिर से रीचेक करिए अपने कॉन्फिडेंस को, एक बार फिर से सीखिए। तो चलिए, ये समय आ गया है आपके चेक पॉइंट का, यानी कि आपको चेक करने का समय है। आप देख लीजिए कि क्या कॉन्फिडेंस आया है, क्या आप सीख लिए हैं। अगर क्वेश्चन बन जाए तो खुश हो जाइए, और नहीं तो फिर से एक बार फिर से सीखिए, कोशिश करिए। तो इस वीडियो लेक्चर में हमने कवर किया है लॉ ऑफ एक्सपोनेंट का थर्ड लॉ, जो कि है पावर से पावर का। इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। बाय फॉर नाउ, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग। ओके।